हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का जो 8 सेम मैकेनिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि जीटीयू की तरफ से अभी लेटेस्ट ही सर्कुलर आया कि वो एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में लेने वाले हैं। अगर आपने जीटीयू का लेटेस्ट सर्कुलर नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो मैंने डिटेल में बनाया था कि एमसीक्यू एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, सो वो आप देख लीजिए। फिर एमसीक्यू के प्रिपरेशन के लिए आप इस वीडियो पे आए और एंटरप्रेन्योरशिप के तो इम्पोर्टेंट 10-20 एमसीक्यूज़ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स आर दोज दैट जनरेट बिजनेस सक्सेस थ्रू हार्ड एंड लॉन्ग वर्क आवर्स। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ही अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आप जितने बुक्स पढ़ेंगे या नेट पे सर्फ करेंगे तो आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलती रहेगी। तो इसमें एक डेफिनेशन है कि एंटरप्रेन्योर्स किसे कहा जाएगा, जो जनरेट बिजनेस सक्सेस, जिसने बिजनेस में सक्सेस हासिल की हो थ्रू हार्ड वर्क एंड लॉन्ग वर्क आवर्स, उसे हम रियल एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ओके, देन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ, एक्सपांसन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन। सो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स किसे कहा जाता है, जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ, एक्सपांसन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देन नेक्स्ट, द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड ओनर मैनेजर इज यूज्ड इंटरचेंजेबल एंड डिस्क्राइब्स अ पर्सन दैट। क्या बोला है, द टर्म एंटरप्रेन्योर और ओनर मैनेजर किसे कहा जाता है, बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेबल है। वो किन को कहा जाता है इनमें से। आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस अबव आर इनकरेक्ट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। मतलब जो स्मॉल बिजनेस मैनेज करता है, जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है, जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट और मैनेज दोनों करता है। इसका जवाब आएगा कि ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। मतलब इन तीनों में से कोई भी टर्म आपको एंटरप्रेन्योर या ओनर मैनेजर को डिफाइन नहीं करता है। ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी ध्यान से आप स्टेटमेंट रीड कीजिएगा और ऑप्शंस भी, देन आपको आंसर देना होगा। देन नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज। इसमें बेसिक एक डेफिनेशन दिया गया है, द एक्ट ऑफ इनिशिएटिंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग, एक्सपांडिंग and sustaining a venture, building an entrepreneurship team and gathering the necessary resources to exploit an opportunity in the marketplace for long term wealth and capital gain। क्या बोला है कि एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, जिसके पास आर्ट ऑफ इनिशिएटिव लेने का आर्ट हो, जो मतलब इनिशिएट कर सकता है कोई भी वर्क को, जो जिसमें क्रिएटिव हो, जो बिल्डिंग और एक्सपेंडिंग हमेशा करते रहे, मतलब रिस्क लेने वाला होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, उसको टीम में वर्क करना आना चाहिए, और गैदरिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज ज़रूरत हो उनको वो गैदर करना आना चाहिए, विथ लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड कैपिटल गेन। मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर में उसको बेनिफिट हो, ऐसा उनको सारे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट प्लेस से लेना है। ओके, देन नेक्स्ट, अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर इज़। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, अ फॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योर विथ 11 to 49 एम्प्लॉयज़। 11 to 49 एम्प्लॉयज़ अगर हो तो उसे बेसिकली स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जिसके अंडर में 11 to 49 वर्कर्स काम करते हो, यानी अल्टीमेटली 50 वर्कर्स से लेस काम करते हो एम्प्लॉयज़, तो उसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ दी अबव। एंटरप्रेन्योर
जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला है उसका क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, टेकिंग इनिशिएटिव एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। देन एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंक्लूड, क्या क्या आता है एंटरप्रेन्योर स्किल के अंदर, ऊपर जो देखा था वही उसको ही अलग तरीके से पूछा गया है। एंटरप्रेन्योर स्किल्स इंक्लूड नेगोशिएशन, मतलब उसको ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि वो कोई एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहा है तो उसको कम पैसे में लेना, या कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो उसे कम पैसे में राज़ी कराना, ऐसे मतलब नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और परसुएडिंग होना चाहिए। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी इन्वेस्टेड, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें जो इन्वेस्ट नहीं की जा सकती। सो आपको पता है कि एनर्जी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई काम को ध्यान से करें तो एनर्जी इन्वेस्ट करना होता है। देन मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपर्टीज़ मतलब जो आपके पास नॉलेज है या स्किल है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टमेंट के तरीके से वो नहीं गिना जा सकता। सो एक्सपर्टीज़ आएगा इसका आंसर, मतलब जो इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है। सो दैट इज़ एक्सपर्टीज़। ओके, then next, the term entrepreneurship was applied to business initially by French economists in the 18th century। तो किसने दिया था ये टर्म एंटरप्रेन्योर, 18th सेंचुरी में दिया गया था बाय कैंटिलोन। ओके, देन नेक्स्ट, विच बिजनेस फंक्शन डू एक्सपर्ट्स एग्रीज यू शुड फोकस ऑन फर्स्ट व्हेन प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ पे बोला गया कौन से बिजनेस फंक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बिजनेस शुरू करने से पहले। सो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज मार्केटिंग विजन। ओके, देन नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर कंपनीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल बिजनेस कंपनीज इन दैट दे, सो एंटरप्रेन्योर कंपनीज स्मॉल बिजनेस कंपनीज से थोड़ी अलग होती है। वो किस हिसाब से, तो आर इनोवेटिव एंड ग्रोथ ड्रिवन, वो इनोवेटिव नया नया कुछ करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द ग्रोथ चाहिए होता है। देन आर नॉट क्रिएटिंग जॉब फॉर देमसेल्व्स बट आर वेल्थ ड्रिवन, मतलब वो खुद के लिए जॉब क्रिएट नहीं कर रहे, वो खुद के लिए पैसे कमाने का एक सोर्स पैदा कर रहे हैं। देन क्रिएट वेल्थ दैट इज़ सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन टू कम, और वो लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशन के काम आएगी उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दी अबव। देन नेक्स्ट, अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर इज अ फॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योर विथ 1 to 15 एम्प्लॉयज़। माइक्रो एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, अ फॉर्मल सेक्टर एंटरप्रेन्योर विथ 1 to 15 एम्प्लॉयज़। 1 से 15 एम्प्लॉय अगर काम करते हैं तो उसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है, टू फिल गैप इन ग्रोथ। ओके, देन नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ। सो कौन से चीज़ें हैं इनमें से जो सोशल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही होते हैं जो एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, so the option will be the all of the above. Then next, the level at which an individual is viewed by society is called, so कौन सा लेवल है जिससे लोग सोसाइटी उनको व्यू करती है इंडिविजुअल लेवल पे, तो सोशल स्टेटस, द आंसर विल बी सोशल स्टेटस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स दैट ओवर टाइम मेक करंट प्रोडक्ट ऑब्सोलेट, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ओके, सो डेवलपिंग, अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ओवर टाइम टू मतलब जिससे कि हमारा करंट प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाए यानी कम हो जाए, सो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, सो दैट इज़ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ओके, अ प्री एंटरप्रेन्योर इज, प्री एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, सो इन्वॉल्व इन वेलफेयर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप वेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज लेस इम्पोर्टेंट देन the collective. Okay, then next, next, a
अ सब्सिस्टेंस एंटरप्रेन्योर इज इन्वॉल्व। सब्सिस्टेंस एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाएगा? इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एज अ स्मॉल स्केल वेंडर। ओके, सब्सिस्टेंस एंटरप्रेन्योर। सो आपको सब्सिस्टेंस एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है? इन्वॉल्व इन इंडिपेंडेंट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एज अ small scale vendor. Okay, then the most important reason amongst others why people start their own business is to survive financially. तो फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए लोग क्या करते हैं? स्मॉल बिजनेस, अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली सर्वाइव कर सके। Then the last question for today is entrepreneurship is about people and guess what they need. It motivates the entrepreneur to start, set up and grow a business. एंटरप्रेन्योरशिप किसके बारे में है? ऑल अबाउट किसके बारे में है? पीपल एंड जो पीपल है उनकी स्टडी करते हैं, देन गैस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सो उसके कारण वो अल्टीमेटली मोटिवेट होते हैं ताकि वो कुछ स्टार्ट कर सके, सेटअप कर सके और बिजनेस को ग्रो कर सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।